कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पीछे की लाइन में जो बैठे हैं वो भी इस तरह से आगे आ सकते हैं। जो जनता के बीच जाएंगे, सरकार की जनकारी की योजना उनको हर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। आज इस वक्त फलोदी के अंदर है, हमारे साथ सुरेश जी सामरिया, उनसे बातचीत करें। सर, आपको एक भारतीय जनता पार्टी ने आज नई जिम्मेदारी दी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से फलोदी जनता के लिए और पूरे प्रदेश की? मैं पहले तो माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौर और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर जी गोरा का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मेरे जैसे एक आम पश्चिमी राजस्थान से फलोदी जिले के खिचन गांव से मैं आता हूं, मेरी कार्यशैली लेकर जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बखूबी इस कार्य में अच्छा कार्य करके बताऊंगा। इस पद का, महत्वपूर्ण पद का सदुपयोग करूंगा और हमारे हजारों कार्यकर्ता जो जनता के बीच जाएंगे, सरकार की जनकारी की योजना उनको हर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, फलोदी की जनता के लिए आज किचन से आप फलोदी, तो फलोदी जनता के लिए विशेष कोई किस तरह से कोई क्या कहेंगे, किस तरह से? मैं खिचन फलोदी की जनता को यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की हजारों की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उन सबको हम घर घर तक पहुंचाएंगे और हर घर तक उस योजनाओं को जनता तक पहुंचकर उनका लाभ मिल सके, ऐसा कार्य करेंगे। युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम अच्छा कार्य करेंगे। बिल्कुल, अभी प्रदेश में जो पंचायती राज निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कितनी तरह से तैयारी है और क्या कुछ कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाजपा की सरकार चुनाव की पूरी तैयारी में है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। ओबीसी आयोग जो कोर्ट के माध्यम से रुका हुआ है ना, तो उनका फैसला आते ही सरकार पूरी तैयार है, हम सब तैयार है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और राजस्थान में पंचायती और निकास में दमखम के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, बंद कर। चलो, ये हमारे साथ और भी तमाम सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मेघराज जी कला भमासा है जो फलोदी से, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने आज अलग अलग जगहों, अलग अलग लोगों को है जो बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, उसको लेकर। जय श्री मां लटियाल। सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राजस्थान के सीएम भजनलाल जी शर्मा साहब और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शंकर जी गोरा साहब और हमारे आदरणीय विधायक बाबाराम जी विश्नोई भाई साहब और बहन अध्यक्षता हमारी ज्योति जी जानी और हमारे संगठन के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक छोटे से गांव में रहने वाले और एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पीछे की लाइन में जो बैठे हैं वो भी इस तरह से आगे आ सकते हैं। तो मैं पार्टी का जो हमारा एक लोगो है कि सबका साथ सबका विकास, उसी दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं पार्टी के जिला उपाध्यक्ष उत्तर देहात का होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और मेरे साथ मेरे यहाँ साथी जो पधारे, हमारे प्रदीप प्रकाश जी बोरा साहब, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय माधव सिंह जी देवड़ा साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष शिव जी पंचारिया भाई साहब, हमारे मोदी जी के स्वच्छता विभाग है उसके संयोजक श्रीमान जगदीश सिंह पलिवाल भाई साहब और हमारे मन की बात के सह संयोजक श्रीमान राजीव जी देवड़ा भाई साहब और श्रीमान हमारे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता ब्रजमोहन जी बोहरा साहब, सुंदरलाल जी बोहरा साहब, गोपाल जी रंगा साहब, केदार जी पवार जो हमारे मंडल की टीम में हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश जी शर्मा भाई साहब और यहाँ पर हमारे अर्जुन जी और पार्टी के वरिष्ठ तिलोक जी कुंभार और रामचंद्र जी जो सफाई विभाग में जो जगदीश जी की टीम के सदस्य हैं और हमारे पूर्व पार्षद सिकंदर जी घोसी भाई साहब और मेरे पास में बैठे हैं हमारे मंडल के देव किशन जी सोनी भाई साहब। मैं सभी टीम के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि हम सब ने मिलके एक हमारे ही साथ रहने वाले, हमारे साथ उठ बैठने वाले सुरेश जी सामरिया साहब को जो ये पद दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भाजपा, विजय भाजपा, जय श्री राम। देखिए, और भी तमाम सारे कार्यकर्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, ग्राम रथ अभियान को लेकर जगह जगह गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी जो पहुंच रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा है
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी है, वो अनेक अपने योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए चला रहे हैं। अभी रथ यात्रा भी चल रही है। ये जो है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक ये योजना पहुंचनी चाहिए। अभी हम लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सुरेश जी सामरिया साहब को नीति और शोध का संयोजक बनाया है। उसके बारे में मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ हमारे राज्य के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है मदन जी राठौड़ का। उनके निर्देशानुसार प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी गौरा, उन्होंने हमारे एक छोटे से गांव जो खीचन फलोदी से 8 किलोमीटर दूर है, 8 या 6 किलोमीटर दूर है, छोटे से गांव के रहने वाले सुरेश जी सामरिया को युवा मोर्चा में नीति एवं शोध संयोजक बनाया गया है। मैं बहुत आज खुश हूँ और मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और शंकर जी गौरा को धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से आदमी, छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दिया है। तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं समझे कि मैं कुछ करता हूँ तो मेरे को कोई देखता नहीं है। पार्टी की हजार आंखें हैं, वो सब कार्य देखती है। कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, कब किसको पद मिल जाए कोई कह नहीं सकता। कार्यकर्ता की कदर होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। इसमें वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, कार्यकर्ता की ही वैल्यू है। आज छोटे से घर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिन्होंने कार्य किया, कठिन कार्यक्रम किया और 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और पूरे देश में, पूरे विदेश में लोहा मनवाते हैं, पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता की ही कमाल है। कार्य कोई करेगा वो आगे बढ़ेगा, ऐसा घर बैठे तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं। मैं सुरेश जी सामरिया को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने को ये पद मिला। मैं मेघरा, हमारे जो बालोदी के वरिष्ठ भामाशाह और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये समझा और फ़ोन किया कि हम आज सुरेश जी सामरिया का स्वागत करते हैं। तो मैं यहाँ आया और यहाँ आकर के देखा सब यहाँ आए हुए हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष शिव जी पंचारिया जी हैं, देवकिशन जी सोनी हैं, राजीव जी देड़ा है, सिकंदर जी घोषी है, हमारे अशोक जी पालीवाल जी बैठे हैं, हमारे त्रिलोक जी प्रजापत है और अपने ये सैनी साहब है, अपने केदार जी और अपने दिनेश जी शर्मा है, सुंदरलाल जी है और वरिष्ठ कार्यकर्ता है सुंदरलाल जी और हमारे ब्रजमोहन जी, जो को सामाजिक कार्यकर्ता भी बोल दो और भाजपा के कट्टर समर्थक और अच्छे कार्यकर्ता हैं। अपने जब से इन्होंने समझ में आई है तब से भाजपा के ही पीछे है, न किधर गए हैं। इनका वोट मतलब भाजपा के लिए ही जाता है। यहाँ जो कार्यकर्ता जितने भी बैठे हैं वो कट्टर भाजपा के हैं, मतलब चाहे दिन हो चाहे रात हो, बदलने वाला एक भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो पद दिया गया है बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली है और हम सुरेश जी सामरिया से आशा करते हैं कि ये सबको साथ लेके चलेंगे और सबका विश्वास रखेंगे। भाजपा का एक ही है मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय जो है उनको पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो विचारधारा थे उनको लेके आगे बढ़ते हैं। अंतिम पंक्ति में कौन है उनको भी आगे लाना है। अभी आप इसका उदाहरण देख लो, ये सुरेश जी सामरिया कोई बड़े नेता नहीं थे, ना इनका कोई पहचान है, लेकिन इन्होंने कार्य किया है। इसके लिए इनको आगे लाए हैं और आगे लाएंगे। जय भाजपा, तय भाजपा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी।